सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही ज्ञानी गुरु रहा करते थे। उन गुरु का आश्रम बहुत ही अद्भुत था और उस आश्रम में रहने वाले वह गुरु उस आश्रम से भी कहीं ज्यादा अद्भुत थे। उन गुरु ने अपना पूरा जीवन केवल विज्ञान और आध्यात्म के नाम पर कर दिया था और उनके कई सारे शिष्य भी थे। सांझ समय वे सभी उन गुरु का उपदेश सुनने के लिए वहां पर उपस्थित हो जाते थे और साथ ही आसपास के गांव वाले भी उन गुरु का उपदेश सुनने हर रोज आया करते थे। एक दिन की बात है, वह गुरु अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और साथ ही में आसपास के गांव वाले भी वहीं पर उपस्थित थे। तभी उन गांव वालों में से एक युवक ने उन गुरु से कहा, हे गुरुवर, मेरा मन बड़ा ही विचित्र है। मैं जो काम भी उसे मना करता हूं, ये वही काम करता है। तभी वह गुरुवर कहते हैं, क्या हुआ, मुझे अच्छे से बताओ। तभी वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं बार बार अपने आप से यही कहता हूं कि मैं अब वह गलती दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन हर बार मैं न चाहकर भी वह गलती कर ही देता हूं। कभी कभी तो मैं यह भी सोचता हूं कि अतीत में मुझसे जो कुछ भी गलतियां हुई हैं, मैं उन गलतियों को कभी नहीं दोहराऊंगा और साथ ही उन पर कभी भी मैं अफसोस नहीं करूंगा। लेकिन मेरा मन बार बार उन्हीं बातों को सोचकर पीड़ा से भर जाता है और फिर मैं उन विचारों से निकल नहीं पाता। मैं चाहकर भी उन विचारों को खत्म नहीं कर पाता। मैं तो बस उनमें बहता ही चला जाता हूं। मैंने आपका उपदेश सुना था। आप कह रहे थे कि ध्यान करो। ध्यान करने से आपको सही मार्ग मिलेगा और ध्यान ही वो मार्ग है जो हमारे सभी दुखों को हर सकता है। आपके कहे अनुसार मैंने रोज ध्यान करना शुरू किया, लेकिन इसका भी मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूं तो मेरा मन एकाग्र ही नहीं हो पाता। मैं चाहकर भी अपने ध्यान को एक जगह पर केंद्रित कर ही नहीं पाता। जब भी मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं तो मेरे मन में तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कभी मेरा मन कहता है कि चलो देखो खाने में क्या बना है, तो कभी मेरा मन कहता है, ओहो, आज तो इतना सारा काम करना है और यह काम तो बहुत मुश्किल है, इस काम को करने में समय लगेगा, उठो जल्दी करो। ऐसे ही तरह तरह के न जाने कितने सारे विचार मेरे मन में यूं ही चलते रहते हैं और मैं चाहकर भी ध्यान नहीं कर पाता। इसलिए हे गुरुवर, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, शुरुआती ध्यान बहुत कठिन होता है, क्योंकि शुरुआत में ना तो हमें यह आदत होती है कि हम अपने मन को एकाग्र कर पाएं और ना ही हमें ध्यान करने का कोई भी अनुभव होता है। और यही कारण है कि हमारा मन यहां वहां भागता रहता है, कभी अतीत की बातों को लेकर तो कभी भविष्य की योजनाओं को लेकर। इसलिए यदि तुम ध्यान करना चाहते हो तो तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए, क्योंकि पुराने समय में जब भी कोई शिष्य अपने गुरु के पास ध्यान सीखने के लिए आता था तो वह गुरु उस शिष्य को केवल एक ही सलाह देते थे और वह यह कि तुम ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ही सृजन का समय होता है। यह वह समय होता है जब सारी प्रकृति एक नए दिन का आरंभ कर रही होती है। यह वही समय है जब पेड़ों पर पक्षियां चहचहाते हैं, मुर्गा बांग देने लगता है, कमल खिल उठता है, चारों तरफ एक खुशनुमा वातावरण होता है, हर तरफ सकारात्मकता होती है और इसी के साथ में पूरी प्रकृति भी एक
सौंदर्य से भर जाती है। इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, यह ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और मैं ये कैसे जानूंगा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय हो चुका है? तभी वह गुरुवर उस युवक के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पुराने शास्त्रों के अनुसार 24 घंटों को 30 मुहूर्तों में बांटा गया है, जिसमें से हर एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। और रही बात ब्रह्म मुहूर्त की, तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत सूर्योदय से ठीक 1 घंटा 36 मिनट पहले ही ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है। तभी वह युवक कहता है, हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, लेकिन मौसम के हिसाब से तो सूर्योदय हमेशा अलग अलग समय पर होता है। जैसे कि गर्मियों में सूर्योदय 6 बजे तक उदय होता है और वहीं पर जाड़े में सूर्योदय 7 बजे तक होता है। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगते हैं और उस युवक से कहते हैं, जिस प्रकार ऋतुओं में सूर्योदय का समय अलग अलग होता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का समय भी अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग ही होता है। जैसे कि गर्मियों के दिन में अगर सूर्य 6 बजे उदय हो रहा है, तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत उससे ठीक 1 घंटा 36 मिनट पहले होगी, अर्थात 4:24 पर। और वहीं पर सर्दियों की बात करें तो यदि सूर्य 7 बजे तक उदय हो रहा है, तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 5:24 पर होगी। आसान भाषा में कहें तो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और यह वही समय है जब मंदिरों के भी द्वार खोल दिए जाते हैं। ऋषि मुनि आदि लोग नदियों में स्नान करने के पश्चात ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं, और यही ध्यान के लिए सर्वोत्तम समय भी होता है। आगे वह गुरुवर सभी को उपदेश देते हुए कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे शरीर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर पूरी तरह से ऊर्जा से भर जाता है और हम भीतर ही भीतर प्रसन्न महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं, और हम बहुत हल्का भी महसूस कर पाते हैं। तभी अचानक वह युवक फिर एक बार उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, किंतु इससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तभी वह गुरुवर उस युवक के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, आयुर्वेद का कहना है कि मनुष्य का शरीर 3 भुजाओं से बना हुआ है, अर्थात 3 दोषों से बना हुआ है, वात, पित्त और कफ। यही वो दोष हैं जो हमारे पूरे शरीर को संचालित करते हैं। अगर इन दोषों का संतुलन हमारे शरीर में बिगड़ने लगता है, तो हमारा शरीर तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त होने लगता है। और इन तीनों ऊर्जा में से मुख्य ऊर्जा होती है वात। वात का संतुलन बिगड़ने से हमारे शरीर में 80 प्रकार की बीमारियों का संचलन होने लगता है। और यदि हमारे शरीर में पित्त का संतुलन बिगड़ने लगे, तो इससे भी हमारा शरीर 40 प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है। और वहीं पर यदि हम कफ की बात करें, तो इसका संतुलन बिगड़ने से हमारे शरीर में 20 प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए ये तीनों ही दोष हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और यह हमारे शरीर में सबसे ज्यादा सक्रिय सुबह के 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में होते हैं। अर्थात इस समय के बीच सुबह उठने वाले लोगों में ये तीनों दोष संतुलन में रहते हैं। और यही कारण है कि जो लोग सुबह उठते हैं उन्हें अधिकांशतः कोई बीमारी नहीं हो पाती। उनका पेट भी अच्छी तरह से साफ होता है, वह हमेशा ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं, और उनका मुख कमल भी हमेशा चमकता रहता है। वह असीम शांति को प्राप्त करते हैं। और इस समय में उठने वाले लोग हमेशा आनंद में रहते हैं,
उनका मन, मस्तिष्क पूरी तरह से सक्रिय होता है और ऐसे लोग किसी भी काम पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और इस काम में अपना 100% दे पाते हैं, जिससे वह हर काम में सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। और जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे लोग इस समय का भरपूर लाभ उठाते हैं। वे लोग इस समय को व्यर्थ नहीं जाने देते। अष्टांग हृदय, जो कि आयुर्वेद की एक श्रृंखला है, उसमें भी यह साफ साफ लिखा हुआ है कि खुद को जानने के लिए सबसे योग्य समय ब्रह्म मुहूर्त का ही होता है। जिन्हें यह जानना है कि वो कौन है और वह क्या करना चाहते हैं, जो लोग अपने बारे में अच्छी तरह जानना चाहते हैं, ध्यान में गहरे उतरना चाहते हैं, वे लोग ब्रह्म मुहूर्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त किसी वरदान से कम नहीं है। यही वो समय है जब प्रकृति एक नई शुरुआत करती है और यही वो समय है जब आपको अपने अतीत को पीछे छोड़कर दिन में आगे बढ़ना चाहिए। वहीं पर यदि आप दिन में किसी और समय ध्यान करने का प्रयास करेंगे तो आपके मन के सारे विचार आपको घेर लेंगे और वह आपको ध्यान में गहरा नहीं उतरने देंगे। और यह भी हो सकता है कि आप ध्यान लगा ही ना पाए। वहीं पर जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठते हैं, उनका मन, मस्तिष्क पूरी तरह से खाली होता है और यह ध्यान में उतरने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने भी महात्मा बुद्ध से पूछा था कि हे तथागत, आखिर ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है? इस पर जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा था, जिस प्रकार मछलियों के लिए जल जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार आनंद, ध्यान और शून्यता का जीवन जीने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में सही समय पर जागना और जागने के बाद ध्यान में उतरना बहुत आवश्यक होता है। अगर आपकी यात्रा आनंद की तरफ नहीं है तो आपका जीवन दुखों में बीतेगा। आप हमेशा कष्टों में ही रहेंगे। आपके चारों तरफ तकलीफें और परेशानियां ही घिरी रहेंगी और आपके लिए फिर ब्रह्म मुहूर्त भी कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। किंतु यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद चाहते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाना ही चाहिए। यदि आप अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, पूरे दिन भर ऊर्जा से भरे हुए रहना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप भी उन बुद्धिमानों की तरह ब्रह्म मुहूर्त का पूरा उपयोग करें। आगे वह गुरुवर सभी लोगों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझाते हुए कहते हैं, हम मनुष्यों के मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है जिसे पीनियल ग्लैंड कहा जाता है और यह हमारे मस्तिष्क में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है और इससे हम आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। हमें अच्छा महसूस होता है और हम ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम सूर्य के संपर्क में आते हैं, यह हार्मोन धीरे धीरे अपने निचले स्तर पर जाने लगता है और इसी वजह से जो लोग देरी से उठते हैं, अक्सर ऐसे लोगों में आपको चिड़चिड़ापन, तनाव, तकलीफें, समस्याएं देखने को मिल ही जाएंगी और उन्हें खुद इस बात का पता नहीं होता कि आखिर उनके भीतर ये तनाव क्यों पैदा हो रहा है। वे लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन दिखाने लगते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लोग सुबह सुबह उस हार्मोन को अपने मस्तिष्क में रिलीज नहीं कर पाते और जैसे जैसे सूर्य की किरणें हम पर पड़ने लगती हैं, हमारे मस्तिष्क में एक और प्रकार के हार्मोन का संचार होने लगता है और यह हार्मोन हमें यह बताता है कि हमारे मन, मस्तिष्क को क्या काम करना है, जिससे
हम दिन के सभी कार्यों को कर पाते हैं। आगे वह गुरुवर सभी को उपदेश देते हुए कहते हैं, चरक संहिता में भी यह लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी उम्र बढ़ने की रफ्तार भी धीमी होने लगती है। अर्थात जिन लोगों के चेहरे पर समय से पहले ही झुर्रियां पड़ने लगती हैं, समय से पहले ही उनके बाल सफेद होने लगते हैं, ऐसे लोग नियमित रूप से यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगे और अभ्यास करने लगे तो कुछ ही समय में वह अपने अंदर यह बदलाव देखेंगे कि उनके चेहरे की वो झुर्रियां धीरे धीरे गायब हो रही हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज उमड़ने लगेगा। साथ ही उनके बाल जो पहले पक चुके थे अर्थात सफेद हो चुके थे वह भी धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। तभी उन गांव वालों में से एक युवक उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही नहीं पाते, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, यदि आप समय पर उठना चाहते हैं तो आपको पिछली रात सही समय पर सोना भी होगा, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अपना सही समय निर्धारित नहीं करते और जब उनका मन करता है तब वह सो जाते हैं। वह कभी जल्दी ही सो जाएंगे तो कभी देर रात तक जागते रहेंगे और इसी कारणवश वह सही समय पर कभी नहीं उठ पाते। इसलिए सबसे पहले अपने रात्रि के सोने का समय निर्धारित करो और उसके बाद आप खुद ब खुद अपने उठने का समय भी निर्धारित कर ही लेंगे, क्योंकि यदि आपको सही समय पर नींद नहीं आएगी तो आप ब्रह्म मुहूर्त में पूरी ऊर्जा के साथ उठ ही नहीं पाएंगे। और यदि मान लो कि आपने जैसे तैसे ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप को जगा भी लिया, तब भी आप थका थका महसूस करेंगे, आपको अत्यधिक नींद भी आएगी और ऐसी स्थिति में आप चाहकर भी ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप ब्रह्म मुहूर्त का इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छी नींद लें, सही समय पर सोएं और सही समय पर उठने का प्रयास भी करें, क्योंकि यदि आप सही समय पर सोएंगे तो आपके मस्तिष्क को पहले से ही पता है कि इस समय पर हमें सोना है और इसी कारणवश आपका मस्तिष्क अच्छी तरह से नींद ले पाता है। और आप जब सही समय पर सोते हैं तो आप एक अभ्यास करते हैं और यह निरंतर अभ्यास ही आपको योग निद्रा में ले जाता है, जिससे आप एक अच्छी और भरपूर नींद ले पाते हैं। तभी वह युवक उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, और यदि हम में से कोई व्रत रखता हो तो वह भला इस दिनचर्या का पालन किस प्रकार करे? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, जितने भी योगी महात्मा होते हैं, जो भी सन्यासी होते हैं, वह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान और बाकी अपने नित्य कर्म करके वह तुरंत ही ध्यान में बैठ जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह समय सर्वोत्तम है। इस समय पर मन का भटकाव बहुत कम होता है, जिस कारण वे आसानी से ध्यान में उतर पाते हैं और वह जितना चाहे उतने गहरे ध्यान में उतर जाते हैं। इस समय पर किया हुआ 15 मिनट का ध्यान भी आपको पूरे 2 घंटे का लाभ देता है। अर्थात यदि आपने केवल 15 मिनट तक ही ध्यान किया है, फिर भी यह आपको 2 घंटे तक का अनुभव दे जाएगा। इसलिए सबसे पहले जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो नहाना, धोना और बाकी अपने नित्य कर्म करने के बाद तुरंत ही ध्यान में बैठ जाएं। आप यदि इसका निरंतर पालन करते हैं, यदि आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं, तो कुछ ही समय बाद आप खुद ही इसका अनुभव कर पाएंगे कि आप कितने गहरे आनंद को प्राप्त कर चुके हैं। आप इतने गहरे ध्यान को कभी अनुभव नहीं कर पाए होंगे,
और जो लोग ध्यान की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं या फिर जो लोग ध्यान करना चाहते हैं, उनके लिए तो ब्रह्म मुहूर्त किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग इस समय का गलत लाभ उठाते हैं। बहुत लोग इस समय पर अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं, लोगों से बातें करते हैं और भी तरह तरह के काम करते हैं, जिससे वह ब्रह्म मुहूर्त का कभी लाभ नहीं ले पाते और वह हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं। वह कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। और मान लीजिए कि यदि आपको इस समय पर टहलने का मन है, तो ध्यान करने के बाद आप अपनी चप्पलें उतारकर नंगे पांव हरी घासों पर चले, जिससे आपकी त्वचा और आपकी आंखों को बहुत लाभ पहुंचेगा। ध्यान और योग करने के बाद किसी भी व्यक्ति को व्यायाम करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब एक व्यक्ति शारीरिक अभ्यास करता है तो ब्रह्म मुहूर्त में जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो वह हमारे रक्त को पूरी तरह से शुद्ध कर देता है और ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हमारे शरीर में जो वायु जाती है, अर्थात जो ऑक्सीजन पहुंचती है, वह भी पूरी तरह से शुद्ध होती है, जो हमारे रक्त संचार को और भी बेहतर करने में हमारी मदद करती है। और पसीने के जरिए हमारे शरीर की सारी गंदगी देखते ही देखते बाहर निकल आती है। और शारीरिक अभ्यास करने के बाद आप पूरे दिन भर अच्छा महसूस करेंगे। आप पूरे दिन भर ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप किसी भी काम में जल्दी थकेंगे नहीं और आप हर काम में अपना मन भी 100% लगा पाएंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे और भीतर ही भीतर आप एक असीम शांति को भी प्राप्त कर पाएंगे। और ऐसे में जिससे भी आप बात करेंगे, आप उससे जिंदा दिल होकर बात कर सकते हैं, खुलकर बात कर पाएंगे। और ऐसे में लोग आपकी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध भी हो जाएंगे। और यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र भी है। जो लोग सुबह उठकर ज्ञान और शारीरिक अभ्यास करते हैं, वह लोग जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी सफल लोग हैं, वे लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं और अपने हर रोज के नित्य कर्म को करने के बाद वे लोग शारीरिक व्यायाम करते हैं और साथ ही ज्ञान की बातें भी जानते हैं, जिससे वे लोग दूसरे से बात करने में समर्थ हो पाते हैं और वह किसी को भी अपनी बातों से मंत्रमुग्ध कर लेते हैं और देखते ही देखते वो ऊंचाइयों को हासिल भी करते चले जाते हैं। आगे वह गुरुवर वहां पर उपस्थित सभी से एक ही बात कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त एक वरदान है। इसका गलत उपयोग मत करना। यह तुम्हारे लिए लाभदायक है यदि आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस समय को दूसरी गतिविधियों में बर्बाद ना करें। इस समय का अपने आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति के लिए इस्तेमाल करें, जिससे आपको अनगिनत लाभ होंगे और आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें आप अवश्य ही सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। इतना कहकर वह गुरु शांत हो गए और वहां पर उपस्थित सभी को अपने प्रश्नों का जवाब भी मिल चुका था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।